अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीर अहमद हूँ और आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार थी। उन्हें असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर 220 वोट पड़े हैं, जिसके बाद वो भारी अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून का दावा तो ये था कि उनके पास 230 उम्मीदवारान की अक्सरियत है, लेकिन ताहम उन्हें अभी 220 वोट पड़े हैं। उनके बिलमुकाबिल जो राना आफ्ताब साहब थे, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उम्मीदवार थे, उन्हें कोई वोट नहीं पड़ा। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया था और असम्बली से वॉकआउट किया था, और असम्बली के बाहर वो इस वक्त एहतजाज कर रहे थे जब ये वोटिंग का अमल सारा चल रहा था। अब मरीम नवाज़ साहिबा की कुछ देर पहले तकरीर हुई, तकरीर खासी लंबी तकरीर उन्होंने की, और उनकी तकरीर जब मैं सुन रहा था तो मुझे उनका वो इंटरव्यू याद आ रहा था। शायद सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान के साथ उनका एक इंटरव्यू था जिसमें वो कह रही थी कि एक और रास्ता भी है इक़्तिदार में आने के लिए, और वो रास्ता बड़ा आसान है और वो रास्ता बड़ा शॉर्टकट भी है। उसमें आपको सिर्फ हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें आपको सिर्फ पाँव पड़ना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, और फिर बासानी आप इक़्तिदार की कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं। तो कौन चाहता है कि वो हंगामों की तरफ जाए, कौन चाहता है कि वो मुश्किल रास्ते अपनाए? तो मरीम नवाज़ साहिबा ने भी वही आसान रास्ता अपनाया, और वो इस वक्त वज़ीर आला की मनसब और वज़ीर आला की कुर्सी के ऊपर बैठ चुकी है। उन्होंने जो खिताब किया, उस खिताब की वजह से काफ़ी लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त काफ़ी हल्के उन्हें खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। काफ़ी उनको उस तकरीर की वजह से दाद भी मिल रही है, लेकिन उन्होंने इस तकरीर के अंदर जो बात की उससे भरपूर तरीके से उनके अमल के अंदर, उनके किरदार के अंदर, उनकी बातों के अंदर हमें तजाद नज़र आता है। उन्होंने जब सबसे पहली बात की वो इंतकामी सियासत ख़त्म करने की बात की। मरीम नवाज़ ने कहा कि मैं इंतकामी सियासत को दफन करती हूँ और मैं अपोजिशन को कहती हूँ कि आए हमारे साथ बैठें, हमारे साथ मिलकर चलें, और मेरे ऑफिस के और दिल के दरवाजे अपोजिशन के लिए खुले हैं। और ये बात वो उस वक्त कर रही थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के बाहर एहतजाज इसलिए कर रहे थे कि आज सुबह असम्बली आते हुए उनके 4 MPs को उठा लिया गया था। और फिर जब वो ये तकरीर कर रही थी, ये उस वक्त कर रही थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना नामजद उम्मीदवार इसी इंतकामी सियासत की वजह से बदलना पड़ा। मियां असलम इकबाल साहब को तहरीक इंसाफ ने वज़ारत आला के लिए, पंजाब की वज़ारत आला के लिए नामजद किया था। पेशावर हाई कोर्ट से उन्हें ज़मानतें मिली, फिर वो पंजाब आए, लेकिन वो चुपके फिरते रहे, और इसकी वजह यह थी कि पुलिस उनको पकड़ने के लिए दंदनाती फिर रही थी। और यही इंतकामी सियासत की सबसे बड़ी निशानी है कि वो पंजाब असम्बली ना पहुँच सके, वज़ारत आला के इलेक्शन के अंदर हिस्सा न ले सके, और मजबूरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वज़ारत आला के लिए अपने उम्मीदवार को बदलना पड़ा, और राना आफ्ताब इकबाल साहब को वहाँ पर असम्बली के अंदर वज़ारत आला के लिए खड़ा होना पड़ा। तो ये इंतकामी सियासत है जिसकी राहदारियों से होकर ये इस मकाम तक पहुँचे हैं, और आज असम्बली के फ्लोर पर कह रहे हैं कि हम इंतकामी सियासत नहीं लेंगे। फिर जब दूसरी बड़ी मज़हक़खेज़ बात उन्होंने की वो ये कि करप्शन के लिए मेरे पास ज़ीरो टॉलरेंस है, मैं करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं करप्शन जो है वो हमारे लिए रेड लाइन है। और ये बात वो खातून कर रही है जिनके ऊपर स्टील मिल्स और अल अज़ीज़िया मिल्स और इस तरह से दूसरे करप्शन के इंतहाई संगीन किस्म के स्कैंडल्स हैं। अच्छा, आप उनको भी छोड़ दें, शायद आप उनको कहेंगे कि ये इंतकामी सियासत का एक दौर था और उनके ऊपर ये केसेस इसलिए बनाए गए थे क्योंकि वो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान थे वो इंतकामी सियासत ले रहे थे। लेकिन आप पनामा पेपर्स को नहीं जुटला सकते। पनामा पेपर्स आलमी सतह पर जो तहकीक की गई थी और उसके अंदर नवाज शरीफ साहब का नाम आया था, तो नवाज शरीफ साहब खुद उसका दिफा नहीं कर सकते थे। खुद अपनी करप्शन के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो उसका दिफा कर सके और अपने आप को बरिज़िम्मा ठहरा सके। तो ये क्या वो जो ज़ीरो टॉलरेंस वो दिखा रही हैं कि वो अपने बाप के खिलाफ दिखा रही हैं, जो ज़ीरो टॉलरेंस वो दिखा रही हैं कि वो अपने चचा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ दिखा रही हैं। तो ये वो उनके अमल और कौल के अंदर तजाद है जो वाज़ेह तौर पर हमें आज नज़र आए। तीसरी बड़ी मज़हक़खेज़ जो उन्होंने बात की वो ये कि ख़वातीन के हवाले से उन्होंने बड़े चैम्पियन बनने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि ख़वातीन को हरासा करना मेरे लिए रेड लाइन है। इस वक्त आप देख लें कि तहरीक इंसाफ के ख़वातीन के साथ पिछले PDM के दौर हुकूमत के अंदर जब इनके अपने चचा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उनके साथ क्या किया गया। जब पंजाब के अंदर उनकी अपनी हुकूमत थी, निगरान सेटअप की हुकूमत थी, उनकी अपनी हुकूमत थी, मोहसिन नकवी इनका अपना ही बंदा था, और उसने जितने भी इनिशिएटिव लिए हैं वो इसी हुकूमत के लिए हैं कि वो आगे वो मरीम नवाज़ इसको आगे बढ़ा सकें। लेकिन आप उस दौर के अंदर देख लें कि ख़वातीन के साथ क्या किया गया। चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया। तैयबा राजा को देख लें, सनम जावेद साहिबा को देख लें, दीगर तहरीक इंसाफ के ख़वातीन को देख लें, उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया। एक साल से लेकर 9 मई से लेकर अब तक वो जेलों के अंदर मौजूद हैं। और फिर सबसे बढ़कर उस्मान डार की वालिदा के साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने सियालकोट के अंदर क्या किया, रेहाना डार साहिबा कि मजबूरन
जब बूढ़ी खातून थी उनके गिरेबान में उन्होंने हाथ डाला, पुलिस ने उनके साथ उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनके घर के अंदर तोड़ फोड़ की, और वो अपनी इज्जत नफ्स की वजह से इंतखाबात के अंदर इस उम्र में जब वो बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके आराम की उम्र है, वो इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिए, सिर्फ इस वजह से उनकी इज्जत के ऊपर, उनके गिरेबान के ऊपर हाथ डाला गया था। ये खातून आज बैठकर असम्बली के अंदर खवातीन को हिरासा करने की बात को अपने लिए रेड लाइन करार दे रही है। ये कितनी बड़ी मज़हक खेज बात है। तो ये लोग जब इख्तिदार के अंदर नहीं थे तो इमरान खान के ऊपर ये तनकीद कर रहे थे कि इमरान खान एक यूनियन कौंसिल चलाने की अहलियत नहीं रखता, और उसके हवाले उन्होंने पूरा मुल्क कर दिया है। तो आज मरियम नवाज साहिबा के पास ऐसी कौन सी अहलियत है, कौन सी सलाहियत है, क्या वो एक यूनियन कौंसिल चलाने की अहलियत और सलाहियत रखती हैं जिसकी बुनियाद पर एक पूरा सूबा उनके हवाले कर दिया गया है। तो ये दरअसल मोरूसी सियासत है जिसके कंधे पर सवार होकर ये आज पंजाब को, पंजाब असम्बली को, पंजाब के पूरे 12 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करेगी, और किस अंदाज से करेगी ये तो मुस्तकबिल में हमें इल्म होगा, क्योंकि माजी की सियासत तो हमने इन्हें देखी है, करप्शन से भरी पड़ी है, इंतकामी सियासत से भरी पड़ी है। और एयरवाई मुगल साहब की से मेरी बात हो रही थी, एयरवाई न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की किताब के अंदर आपको हर एक चीज़ मिलेगी, लेकिन उनकी किताब के अंदर आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी, और वो माफ़ी है। तो ये इंतकामी सियासत वाली बातें सिर्फ ज़बानी बातें हैं, ख़ुद को कैश करवाने वाली बातें हैं, आवाम से हमदर्दी समेटने वाली बातें हैं, हकीकतन इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो पंजाब किसी ज़माने में नवाज शरीफ के हवाले कर दिया गया था, फिर वो शहबाज शरीफ के हवाले हुआ, फिर उससे होते हुए हमजा शहबाज के हवाले हुआ, फिर आज उनसे होते हुए मरियम नवाज़ के हवाले हुआ। अब मैं और आप इंतज़ार करते हैं कि कब ये जुनैद सफदर के हवाले होगा। वो भी मोरूसी सियासत का एक कौन सा दौर होगा जब जुनैद सफदर इस ऐवान के अंदर खड़े होकर अपनी ही वालिदा को खिराज तहसीन पेश कर रहे होंगे। अब इस मौका के ऊपर जब वो तकरीर कर रही थी तो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे, अरकान थे, वो असम्बली के बाहर एहतजाज कर रहे थे, और मुझे लगता है कि वो एहतजाज असम्बली के बाहर नहीं करना चाहिए था, बल्कि असम्बली के अंदर कहना चाहिए था। और ये नून लीग के साथ हमदर्दी वाली बात हुई, क्योंकि जब ऐवान के अंदर वज़ीर आला मुंतखब होती हैं तो वो तकरीर करती है, फिर उसके बाद अपोजिशन लीडर तकरीर करता है। तो वो तकरीर तहरीक इंसाफ को असम्बली से बाहर की बजाय असम्बली के अंदर खड़े होकर करना चाहिए था, असम्बली के अंदर मुज़ाहिमत दिखानी चाहिए थी, असम्बली के अंदर उन्हें जो है एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि वो असम्बली के बाहर थे तो उन्हें चाहिए था कि वो असम्बली के अंदर आए। और उसके सबसे बड़ा नुकसान ये भी हुआ कि उनके जो अपने उम्मीदवार थे राना आफ्ताब इकबाल साहब, तो रिकॉर्ड के अंदर उनके पास जो वोट हुए उनको वो ज़ीरो थे, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि उन्होंने वोटिंग अमल का बाइकआउट किया था। तो वोटिंग अमल का बाइकआउट आपको नहीं करना चाहिए था, आपके पास भी एक खासा नंबर मौजूद था, तो आप अपने उम्मीदवार के सामने ज़ीरो का नंबर बचाने से आप अपने उम्मीदवार को बचा सकते थे, और रिकॉर्ड के अंदर आपके भी वोट जो है वो काउंट हो सकते थे। अब सिंध काबीना के अंदर भी आज जो है वो, सिंध के अंदर भी असम्बली के अंदर भी आज इजलास होना है, वहाँ पर भी वज़ीर आला का इंतखाब होना है, और वहाँ पर जो उम्मीदवार है जिनके पास भारी अक्सरियत है वो मुराद अली शाह साहब है, जो तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब होंगे। लेकिन जो निगरान सेटअप था वहाँ पर उनका आखिरी इजलास हुआ है काबीना का, और काबीना के आखिरी इजलास के अंदर जो निगरान वज़ीर आला है सिंध के बाकिर साहब, जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर साहब, और उनके वज़ीर सेहत हैं, उनके दरमियान जो है लड़ाई हुई है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा गया है कि निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं सिंध के लिए कुछ करूं, मैं आवाम के लिए कुछ करूं, लेकिन वज़ीर आला मुझे काम नहीं करने दे रहा था। फिर रिटायर मकबूल बाकिर साहब ने इस इल्ज़ाम का जवाब दिया, तो दोनों तरफ से गर्मा गर्मी हुई, तलखी हो गई, और तल्ख कलामी के बाद बात जो थी वो हाथापाई तक पहुंची, और दोनों ने काबीना के दीगर अरकान के सामने एक दूसरे को ये भी कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जैसी धमकियाँ भी आने लगी। तो ये बदकिस्मती वाली बात है कि निगरान सेटअप का इख्तिताम इस अंदाज से हो रहा है। तो मरियम नवाज साहिबा की तकरीर की सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी, मजीद जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए काउंटर नैरेटिव विद शबीर।